आज सुबह जब आंखें खुली तो सबसे पहले क्या किया? शायद चाय की एक चुस्की ली या फिर आदतन मोबाइल उठा लिया। मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये कितनी साधारण सी चीजें हैं, हम दिन में 100 बार करते हैं और ध्यान भी नहीं देते। लेकिन क्या कभी ये ख्याल आया है कि हमारे हाथ में रखी चाय के उस एक कप में या उस फोन की स्क्रीन में सिर्फ चाय या कांच नहीं, बल्कि हजारों सालों का पूरा इंसानी सफर कैद है? हाँ, और मजे की बात यह है कि हम इस बारे में सोचते भी नहीं। वो चाय का कप इतना साधारण लगता है, लेकिन असल में वो एक टाइम मशीन जैसा है। उस एक घूंट में उस पहले इंसान की मेहनत है जिसने आग जलाना सीखा, उस दूसरे की जिसने मिट्टी का बर्तन बनाया और उस तीसरे की जिसने पहली बार जंगली पत्तियों को चखकर पता लगाया कि ये पीने लायक है। ये पूरा का पूरा इतिहास है हमारी जीभ पर। बिल्कुल, और इसी ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। मुझे हमेशा ये महसूस होता है कि हम सब जाने अनजाने में किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या इसे समझने का कोई तरीका है? क्या कोई ऐसा अदृश्य धागा है जो पहले इंसान से लेकर आज हम तक हर किसी को एक साथ बांधता है? आज की हमारी बातचीत इसी धागे को खोजने और महसूस करने की एक कोशिश है। और ये धागा सिर्फ कोई फलसफा या कल्पना नहीं है, ये हकीकत है। ये समझना कि हम इस विशाल इंसानी कहानी का एक हिस्सा है, ये हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। इसका मकसद सिर्फ इतिहास जानना नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये जुड़ाव आज हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे परिवार के लिए क्या मायने रखता है। ठीक है, तो फिर इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, एकदम शुरुआत से, उस पहले इंसान से। जरा सोचिए, एक घना जंगल, चारों तरफ खतरा और एक अकेला डरा हुआ इंसान। उसके पास आज की तरह कोई ज्ञान नहीं था, कोई भाषा नहीं थी, बस एक ही चीज थी, किसी भी तरह जिंदा रहना है। और जिंदा रहने की यही जिद उसे खोज करने पर मजबूर करती है। भूख लगी तो उसने आसपास देखा, एक अनजान फल उठाया और खा लिया। लेकिन वो जहरीला था, वो तड़प कर मर गया। और यहीं पे बात रुक सकती थी, एक दुखद हादसा। लेकिन मुझे ये सोचना अजीब लगता है कि हमारी पूरी तरक्की शायद ऐसे ही दुखद हादसों पर बनी है। क्या हम सच में कह सकते हैं कि उसकी मौत एक सबक थी? ये सुनने में थोड़ा कठोर नहीं लगता? ये सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये एक दुखद हादसा था, लेकिन ये सिर्फ एक हादसा बनकर नहीं रह गया। जब उसके साथियों ने उसे मरते हुए देखा तो उन्होंने सीखा। उस एक इंसान की मौत वो मानवता के ज्ञान के भंडार में दर्ज हुई पहली जानकारी बन गई। ये हमारे समाज का पहला सामूहिक रूप से सीखा गया सबक था। आज हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, उसके पीछे ऐसे लाखों गुमनाम लोगों की कुर्बानियां हैं, जिन्होंने कुछ गलत चक्कर, कुछ गलत आजमाकर अपनी जान दी ताकि बाकी लोग सुरक्षित रह सकें। मतलब हमारी हर सुरक्षित सुबह किसी के उस असुरक्षित कल की कीमत पर मिली है। ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था। और इस ज्ञान का सिलसिला फिर आगे बढ़ता है, एक ऐसी खोज के साथ जिसने शायद इंसान को हमेशा के लिए बदल दिया। आग। बिल्कुल, कल्पना कीजिए, जंगल में बिजली गिरी, एक पेड़ जलने लगा, सब जानवर, सब इंसान डरे, भागे। लेकिन शायद कोई एक था जो डर के मारे भागा नहीं, बल्कि जिज्ञासा के मारे रुक गया। उसने उस नाचती हुई लौ को देखा, उसकी गर्मी महसूस की, और इंसान के इतिहास में पहली बार डर पर जिज्ञासा की जीत हुई। और यहीं से बात सच में दिलचस्प हो जाती है। आपने सिर्फ खाना पकाना या जंगली जानवरों से बचाना नहीं सिखाया, उसने कुछ ऐसा दिया जो शायद उससे भी ज्यादा कीमती था। उसने समाज दिया। आग वो पहली जगह थी जहां इंसान अकेले नहीं बल्कि एक साथ बैठे। उस आग के चारों ओर बैठकर उन्होंने पहली बार एक दूसरे की आंखों में देखा, पहली कहानियां सुनाई, पहले रिश्ते बनाए। वो आग का अलाव वो इंसानियत का पहला कम्युनिटी सेंटर था। क्या बात है। मुझे याद है, एक बार हमारे घर की लाइट चली गई थी और हम सब परिवार वाले मोमबत्ती के चारों ओर बैठ गए थे। उस दिन बातें कुछ ज्यादा गहरी हुई, कुछ ज्यादा अपनेपन वाली। तब मुझे एहसास हुआ कि हम अनजाने में वही कर रहे थे जो हमारे पूर्वज लाखों साल पहले आग के आसपास करते थे। टेक्नोलॉजी हटते ही हमारा असली स्वभाव बाहर आ गया। कमाल है। और शायद इसी साथ बैठने से ये भी एहसास आया होगा कि अकेला इंसान कितना कमजोर है। कोई भी जानवर उसे मार सकता था, लेकिन साथ मिलकर वो किसी का भी सामना कर सकते थे। और इसी एक एहसास ने कबीले को जन्म दिया। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम मेरा रखना। ये इंसानियत का पहला सामाजिक समझौता था, और ये खून पर नहीं, भरोसे पर आधारित था। ये भरोसा कि जब शिकारी शिकार पर जाएगा तो कबीले के बाकी लोग उसके बच्चों को भूखा नहीं सोने देंगे।
और ये जो भरोसे की बात है ना, ये सीधे उस पहली कुर्बानी से जुड़ती है। उस कबीले को पता था कि ज्ञान और सुरक्षा के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए वो एक दूसरे की रक्षा करने के लिए साथ आए। ये भरोसा आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है क्या? मतलब आज की दुनिया तो बहुत अलग है। जिंदा है, बस हम उसे पहचानते नहीं। जब सड़क पर किसी अनजान को गिरा हुआ देखकर कोई उठाने दौड़ता है, या कोई पड़ोसी किसी की बीमारी में उसके लिए खाना भेजता है, तो वो क्या है? वो उसी पहले कबीले की भावना ही तो है। ये हमारे अंदर इतनी गहराई में बसी है कि हम इसे रोक नहीं सकते। ये खून के रिश्तों से भी ज्यादा पुराना और मजबूत रिश्ता है, इंसानियत का रिश्ता। ठीक है, तो इंसान ने एक दूसरे पर भरोसा करना सीखा, समाज बनाया। इसके बाद उसने अपने आसपास की दुनिया को समझना शुरू किया होगा, है ना? जैसे जमीन। बिल्कुल, किसी ने ध्यान दिया होगा कि जहाँ फल का बीज गिरा, वहाँ कुछ महीनों बाद वैसा ही एक पौधा उगाया। एक साधारण सी घटना, लेकिन किसी के दिमाग में सवाल कौन था, अगर ऐसा है तो क्या मैं जानबूझकर बीज बोकर अपनी मर्जी का पौधा उगा सकता हूँ? और बस इस एक सवाल ने खेती को जन्म दिया। इस खोज ने इंसान को घुमक्कड़ जीवन से निकालकर स्थायित्व दिया। गांव बसे, शहर बने। और फिर जमीन के नीचे देखा, वहाँ से लोहा, तांबा निकला, और किसी ने उसे आग में डालकर देखा होगा कि वो पिघलता है, आकार बदलता है, और उससे बने होंगे पहले औजार, पहले हथियार। वो पहला इंसान जिसने धरती खोदी या जिसने पहली बार धातु को आकार दिया, सोचकर ही रोमांच होता है। सही बात है। और हर आविष्कार अपने से पहले हुए हर छोटे बड़े आविष्कार के कंधे पर खड़ा होता है। आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसी आग, उसी पहिए, उसी पहले बीज का अगला कदम है। ये ज्ञान की एक ऐसी चेन है जो कभी टूटी ही नहीं। इसी बात पर मैं उस सबसे दिलचस्प हिस्से पर आना चाहता हूँ जिसके बारे में मैं सोच रहा था। जब हम अपने मोबाइल की स्क्रीन को छूते हैं तो हम सिर्फ कांच और प्लास्टिक को नहीं छूते हैं, हम उस पहले इंसान को छू रहे होते हैं जिसने धातु की खोज की। हाँ, लेकिन कहानी अब और जटिल हो गई है। आप सिर्फ उस पहले खनिक को नहीं छू रहे, आप उस इंजीनियर को भी छू रहे हैं जिसने सिलिकॉन वैली में इस चिप को डिजाइन किया। आप शायद उस बच्चे को भी छू रहे हैं जिसने कॉन्गो की किसी खदान से वो कोबाल्ट निकाला जो इसकी बैटरी में लगा है। और आप उस लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट को भी छू रहे हैं जिसने इसे चीन से शहर तक पहुंचाने की पूरी चेन बनाई। ये धागा सिर्फ ऐतिहासिक नहीं, ये आज भी जिंदा है, वैश्विक है और बहुत जटिल है। ये तो एक बिल्कुल नया नजरिया है। मतलब हर चीज के पीछे सिर्फ इतिहास नहीं, एक पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। हम इतिहास की किताबों में तो सिर्फ बड़े बड़े नाम पढ़ते हैं, राजाओं के, वैज्ञानिकों के, लेकिन इस धागे में तो करोड़ों गुमनाम लोग भी हैं। और शायद असली कहानी उन्हीं की है। सोचिए उस औरत के बारे में जिसने पहली बार किसी जड़ी बूटी को पीसकर किसी के घाव पर लगाया होगा और देखा होगा कि दर्द कम हो गया। उसने आयुर्वेद की नींव रखी, पर उसका नाम किसी ग्रंथ में नहीं है। या वो बच्चा जिसने पहली बार कोयले से किसी पत्थर पर एक जानवर की शक्ल बनाई होगी, उसने कला को जन्म दिया, पर उसका नाम किसी म्यूजियम में नहीं है। या वो किसान जिसकी हजारों पीढ़ियों ने एक ही जमीन को जोता, बस इस उम्मीद में कि फसल अच्छी होगी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी मेहनत से एक दिन बड़ी बड़ी सभ्यताएं खड़ी होंगी। हम उन्हीं की तो निरंतरता है। उनका जीवन, उनका काम, उनकी खोज आज हमारे जीवन में सांस ले रही है। ये समझना हमें सिखाता है कि महानता सिर्फ प्रसिद्ध लोगों तक सीमित नहीं होती। हर वो इंसान जो अपना काम ईमानदारी से करता है, वो इंसानियत की इस महान श्रृंखला में एक मजबूत कड़ी जोड़ रहा है। और ये एहसास हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देता है ना, कि हम इस विरासत में क्या जोड़ रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कौन सी गुमनाम विरासत छोड़कर जा रहे हैं? क्या हमारे काम इस चेन को और मजबूत बनाएंगे? बिल्कुल। और ये भावना सिर्फ हजारों साल पहले तक सीमित नहीं थी, आज भी हमारे अंदर उतनी ही मजबूत है, बस हम उसे पहचानते नहीं। आप आज के समय की बात कर रही हैं, कैसे? मतलब आज तो हम और भी बटे हुए लगते हैं, पर है नहीं। जरा सोचिए, जब हम अखबार में पढ़ते हैं कि दुनिया के किसी अनजान कोने में किसी बेगुनाह के साथ कुछ बुरा हुआ है, तो हमें तकलीफ क्यों होती है? हम तो उसे जानते भी नहीं। या जब हम किसी की बहादुरी की कहानी सुनते हैं कि कैसे किसी ने अपनी जान पर खेलकर किसी अजनबी को बचाया, तो हमारी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? यही वो अदृश्य धागा है। ये खून का रिश्ता नहीं है, ये किसी देश या धर्म का रिश्ता नहीं है। ये तो उस पहले कबीले से चला आ रहा भावनात्मक धागा है जो हम सबको एक दूसरे से चुपचाप जोड़े रखता है।
और जब हम इस गहरे जुड़ाव को, इस विरासत को सच में समझ लेते हैं, तो हमारे अंदर से सिर्फ एक ही भाव पैदा हो सकता है, कृतज्ञता, यानी शुक्रगुजारी। तो ये सब जानने के बाद हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करें क्या? इसका व्यावहारिक इस्तेमाल क्या है? सिर्फ एक काम से शुरुआत कर सकते हैं, कृतज्ञ होना। उस किसान के प्रति जिसने हमारा खाना उगाया, उस मजदूर के प्रति जिसने वो सड़क बनाई जिस पर हमारी गाड़ी चलती है, उस शिक्षक के प्रति जिसने हमें पढ़ना सिखाया, और हाँ, उस पहले गुमनाम इंसान के प्रति भी जिसने हमारे लिए आग जलाई थी। लेकिन अक्सर कृतज्ञता को कमजोरी की तरह देखा जाता है, जबकि ये सबसे बड़ी ताकत है। कृतज्ञता का मतलब है ये स्वीकार करना कि मैं अकेला नहीं बना हूँ, मुझे लाखों हाथों ने, लाखों जिंदगियों ने और लाखों कुर्बानियों ने मिलकर बनाया है। ये समझ हमारे अंदर के अहंकार को खत्म कर देती है। ये हमें एक बेहतर और जिम्मेदार इंसान बनाती है। और शायद यहीं पर वो बदलाव आता है जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। जब हम चीजों के पीछे की इस कहानी को समझने लगते हैं, तो हमारा नजरिया खर्च करने से हटकर समझने पर आ जाता है ना? हम किसी चीज पर सिर्फ उसका प्राइस टैग नहीं देखते। आपने बहुत गहरी बात पकड़ी, बिल्कुल। जब हम किसी वस्तु को सिर्फ एक कीमत के तौर पर देखते हैं, तो हम उसे इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। वो हमारे लिए डिस्पोजेबल है। इस्तेमाल करो और फेंको। हाँ, लेकिन जब हम उसके पीछे छिपे हजारों सालों के मानवीय श्रम और ज्ञान को देखते हैं, तो हम उसका सम्मान करते हैं। तब वो फोन सिर्फ एक गैजेट नहीं रहता, वो इंसानियत की पूरी यात्रा का प्रतीक बन जाता है। और ये सोच हमें एक बेहतर नागरिक कैसे बनाती है? जब आप एक कपड़े में उसे बनाने वाले कारीगर की मेहनत देखते हैं, तो आप उसे फालतू में नहीं फेंकते। आप संसाधनों की कद्र करना सीखते हैं। आप कम खरीदते हैं, लेकिन अच्छा खरीदते हैं। ये जिम्मेदार नागरिक होना है। और ये हमारे पारिवारिक मूल्यों को भी मजबूत करता है। बिल्कुल। जब हम अपने बच्चों को चीजों की सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि उनका मूल्य सिखाते हैं, वो मानवीय मूल्य जो उनमें छुपा है, तो हम उन्हें ज्यादा संवेदनशील और शुक्रगुजार इंसान बनाते हैं। वे समझते हैं कि उनकी थाली में जो रोटी है, उसे पैसा देके नहीं आई, उसमें किसी किसान का पसीना भी शामिल है। तो संक्षेप में, ये अदृश्य धागा सिर्फ एक काव्यात्मक विचार नहीं है, ये एक हकीकत है जो हमें जिम्मेदार बनाती है। जब हम किसी की मदद करते हैं, तो हम उस पहले कबीले की भावना को जीवित रखते हैं। जब हम किसी के दर्द को महसूस करते हैं, तो हम साबित करते हैं कि वो धागा आज भी मजबूत है। इस पूरी यात्रा को समझे बिना हम शायद कभी पूरे मानव नहीं हो पाएंगे। मानव होना सिर्फ सांस लेना नहीं है। मानव होना है उस पूरी मानव यात्रा को अपने भीतर महसूस करना, और उस सफर के लिए गहरा सम्मान और शुक्रगुजारी महसूस करना, और उस यात्रा को थोड़ा और प्रेम, थोड़ा और सम्मान के साथ आगे ले जाना। तो इस चर्चा के बाद एक सवाल अपने साथ लेकर जाइएगा। हम सब इस लाखों साल पुरानी यात्रा के कर्जदार हैं। हम सब इस विरासत के हिस्सेदार हैं। अब सवाल ये है कि हम इस विरासत को आगे कैसे बढ़ा रहे हैं? क्या हम अपने कामों से, अपने विचारों से, अपनी दयालुता से इस अदृश्य धागे को थोड़ा और प्रेम और थोड़ी और कृतज्ञता से मजबूत बना रहे हैं, या अपनी लापरवाही और नासमझी से इसे अनजाने में कमजोर कर रहे हैं?